यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए भी कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है सर। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए सर। आपसे उम्मीद है सर आप कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर यह सर प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकार की जो मंशा है सर, उसे SC ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से सर। हम लोग शुरू से ही सिस्टम से दूर रहे, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी मीडिया में प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है। और सर इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे दलित फीस पेड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं सर। यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं अभी DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइट माधोपट्टी दरभंगा से। कैसा चल रहा है? सर DLED तो ठीक चल रहा है लेकिन सर आगामी TRE 4 है जिसमें 23-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं सर, कर रहे हैं सर। और माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर। पापा जो वही 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये हॉस्टल है। और सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने से हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए एक छात्रावास होना चाहिए, PG छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके सर। भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे। दरभंगा में उनके कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन ने जिस तरह से रोक लगाई, अनुमति नहीं दी अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पहुंचे और पहले उनका एक छोटा सा संबोधन और बाद में एक लौते छात्र ऐसे रहे जिनसे राहुल गांधी ने संवाद भी किया। हमारे साथ वो छात्र हैं, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि राहुल जी से आप ही बातचीत कर रहे थे। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं अम्बेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा का छात्र हूँ और मैं अपनी टीचर ट्रेनिंग बाइट माधोपट्टी से कर रहा हूँ सर। राहुल गांधी सर से मेरी बात हुई और मेरी बात उनसे विभिन्न मुद्दों पर हुई सर। वहाँ पे जाने के बाद तो हेजिटेशन होता ही है, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी अपना मुद्दा रखा सर। शिक्षा से संबंधित, प्रतिनिधित्व से संबंधित और स्कॉलरशिप और जो फीस की बढ़ोतरी होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उससे संबंधित मैंने मुद्दा रखा सर। राहुल गांधी कह रहे थे कि जो आपकी मुद्दा है वो निर्भीक होकर बिना खौफ किए हम लोग लड़ने का काम करेंगे, वो हम लोग को भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए ही यहाँ आए हुए थे। और सर जिसकी सदियों से आवाज़ कोई नहीं सुनती थी, उनकी आवाज़ सुनने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, उनके लिए हम लोग बहुत आभारी है सर। यहाँ की छात्रावास से संबंधित समस्याएं थी, तो वही सर कि हम लोग का जैसे कि एक सत्र के बाद तुरंत पुनः हॉस्टल खाली करवा दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ, सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन होने से पूर्व ही मतलब परीक्षा समाप्त होते ही, सत्र समाप्त होते ही उसको खाली करवा दिया जाता है। उसके अगले सेमेस्टर में एडमिशन होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होती है तो वो बच्चा एक साल कहाँ रहेंगे, जो बहुत दूर से आते हैं तो आते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, तो सर वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, मजबूरन उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ये भी मुद्दे मैंने उनसे उठाई है सर। जाते जाते कह के गए कि आपके परिवार में कौन है और मम्मी पापा को नमस्ते कहिएगा, परिवार में सबको नमस्ते कहिएगा। ये बात सर हमको बहुत अच्छी लगी। और सर वो जिस तरीके से हमसे बात किए सर, मुझको लग रहा है कि ये सब सपना है, हमको सच लग ही नहीं रहा, क्योंकि उतने बड़े नेता
हम लोग से बात करने आए, मेरे से बात की सर। इसकी मुझको अंदाज़ा थी नहीं कि ऐसा हो जाएगा सर। ऐसा सब अचानक हुआ, मुझे बहुत खुशी है सर। यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए भी कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपसे उम्मीद इसलिए आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है सर। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए सर। आपसे उम्मीद है सर आप कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर यस सर, प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकार की जो मंशा है सर, उसे SC ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से सर। हम लोग शुरू से ही सिस्टम से दूर रहे हैं, ना हमारा मीडिया में कोई है, ना हमारा उद्योगपति कोई है, ना हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी मीडिया में प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है। और सर इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे दलित फीस पेड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं सर। यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं अभी DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइट माधोपट्टी दरभंगा से। कैसा चल रहा है? सर DLED तो ठीक चल रहा है लेकिन सर आगामी TRE4 है जिसमें 23-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं सर, कर रहे हैं सर। और माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर। पापा जो वही 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये हॉस्टल है। और सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने से हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए एक छात्रावास होना चाहिए, PG छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके सर। भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे। दरभंगा में उनके कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन ने जिस तरह से रोक लगाई, अनुमति नहीं दी अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पहुंचे और पहले उनका एक छोटा सा संबोधन और बाद में एक लौते छात्र ऐसे रहे जिनसे राहुल गांधी ने संवाद भी किया। हमारे साथ वो छात्र हैं, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि राहुल जी से आप ही बातचीत कर रहे थे। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं अमेरिकन कल्याण छात्रावास मोगलपुरा का छात्र हूँ और मैं अपनी टीचर ट्रेनिंग बाइट माधोपट्टी से कर रहा हूँ सर। राहुल गांधी सर से मेरी बात हुई और मेरी बात उनसे विभिन्न मुद्दों पर हुई सर। वहाँ पे जाने के बाद तो हेजिटेशन होता ही है, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी अपना मुद्दा रखा सर। शिक्षा से संबंधित, प्रतिनिधित्व से संबंधित और स्कॉलरशिप और जो फीस की बढ़ोतरी होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उससे संबंधित मैंने मुद्दा रखा सर। राहुल गांधी कह रहे थे कि जो आपके मुद्दा है वो निर्भीक होकर बिना खौफ किए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। वो हम लोग को भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए ही यहाँ आए हुए थे और सर जिसकी सदियों से आवाज़ कोई नहीं सुनती थी, उनकी आवाज़ सुनने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, उनके लिए हम लोग बहुत 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 आभारी है सर। सर यहाँ की छात्रावास से संबंधित समस्याएं थी तो वही सर कि हम लोग का जैसे कि एक सत्र के बाद तुरंत पुनः हॉस्टल खाली करवा दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ, सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन होने से पूर्व ही मतलब परीक्षा समाप्त होते ही, सत्र समाप्त होते ही उसको खाली करवा दिया जाता है। उसके अगले सेमेस्टर में एडमिशन होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होती है तो वो बच्चा एक साल कहाँ रहेंगे जो बहुत दूर से आते हैं, तो आते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, तो सर वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, मजबूरन उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ये भी मुद्दे मैंने उनसे उठाई है सर। जाते जाते क्या कि गए कि आपके परिवार में कौन है और मम्मी पापा को नमस्ते कहिएगा।
परिवार में सबको नमस्ते कहिएगा। ये बात सर हमको बहुत अच्छी लगी। और सर वो जिस तरीके से हमसे बात किए सर, मुझको लग रहा है कि ये सब सपना है, हमको सच लग ही नहीं रहा, क्योंकि इतने बड़े नेता हम लोग से बात करने आए, मेरे से बात की सर, इसकी मुझको अंदाज़ा थी नहीं कि ऐसा हो जाएगा सर। ऐसा सब अचानक हुआ, मुझे बहुत खुशी है सर।